और मटेरियल मॉड्यूल मेन्यू पे गए और फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया है, मटेरियल इशू टू आरएस. So in this page, all rolling stock of the workshop will be visible based on the RS category. तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे. वी विल सेलेक्ट वन रिकॉर्ड एंड प्रेस द यूडीएम मटेरियल इशू बटन. तो ये हमारा वाइस यूजर से जो यूडीएम का यूजर कनेक्टेड है उसके पूरे डिटेल विजिबल हो जाएगी. ये आपका यूडीएम यूजर जैसे जितेंद्र पाल सिंह कनेक्टेड है इस यूजर से, उनका यूडीएम डेजिग्नेशन है, यूडीएम का साइन आईडी 2823 एंड उनके ऑल लेजर और ऑल फोलियो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली पीएल नंबर डालना है. जो पीएल नंबर आप इशू करना चाह रहे हैं रोलिंग स्टॉक पे वो एंटर कर. तो ये हमने पीएल नंबर डाला, सिंगल रो डीप ग्रुप. तो उसका पूरा डिटेल आएगा, ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा. ये उसकी डिटेलिंग आ जाएगी. उसका व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन, यूनिट, स्टॉक, बेसिक बीआर इज फॉर बेसिक एवरेज रेट, इस लेजर किस फोलियो का है. देन वी हैव टू एंटर द एक्चुअल डेट ऑफ इशू. बाय डिफॉल्ट ये करेंट डेट आ जाता है एंड रिसीवर डिटेल. Automatically rolling stock number will be come in this field. If you want to add additional detail, you can enter in this. Similarly, purpose uses remark also. And these demand number, demand date, allocation, work order number, and IRPSM work ID. These are the optional fields. If you have the detail, then you can enter this field. And for this PL, DMTR, all the DMTR will be showed. DMTR is a daily material transaction register number. So all the receiving detail in this DMTR will be shown. तो किस DMTR से हमको इशू करना है वो चूज करके उसके आगे क्वांटिटी हमें लिखना होता है. जैसे if we are issuing 2 quantity, then enter the 2. So automatically total issue quantity is 2 and quantity being issued is 2. Then we will press this material issue button. तो ये मटेरियल आपका इशूड हो जाएगा रोलिंग स्टॉक पे एंड ऑटोमेटिकली आपका यूडीएम से इस पीएल का स्टॉक डिटेक्ट हो जाएगा. ये सिंपल मटेरियल इशू है. ये वन बाय वन करके आप इशू कर सकते हैं. और जो मटेरियल इशू डिटेल में जो आपने इशू किया वो डिटेल यहाँ पे विजिबल हो जाएगी. सर डीएमटीआर का फुल फॉर्म क्या बताए थे अभी? डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर नंबर. ओके सर. यहाँ पे अगर स्पेसिफिक आपको लेजर या फोलियो चूज करना है तो वो चूज कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट आप इसमें कुछ चूज मत करिए. ऑटोमेटिकली आपके ऑल द जितने भी पीएल्स है उस लेजर और फोलियो के ऑटोमेटिक आ जाएंगे. तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया. देन वी गो टू नेक्स्ट ऑप्शन, यूडीएम मस्ट चेंज इशू. इस केस में आपने अगर मस्ट चेंज आइटम्स को मेंटेन किया हुआ है अपने उसमें मास्टर में, ईडीपी लॉगिन पे हमने फैसिलिटी दे रखी है. आप रोलिंग स्टॉक मास्टर मस्ट चेंज मास्टर बना सकते हैं और असेंबली मस्ट चेंज मास्टर बना सकते हैं. उसके अकॉर्डिंगली ऑल द पीएल्स जो उसके मैच करेंगे वो यहाँ पे विजिबल होगा. तो उसको फिर आप सेलेक्ट ऑल करके वन गो में इशू कर सकते हैं. बाकी फ्लोस का बिल्कुल सिमिलर है आपका जैसा हमने सिंगल मटेरियल. फिर हमारा यूडीएम मल्टीपल मटेरियल इशू, ये ज़्यादातर ऑप्शन ये यूज होता है. तो आपके उस सेक्शन में उस कंसाइनी में जितने भी पीएल्स हैं वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगे इस ऑप्शन में. ये आपका पूरा सेक्शन वाइज पूरा डिटेल दिखा रहा है. जो मटेरियल जिनमें स्टॉक है वो जीरो वाले नहीं आएंगे, जो भी नॉन जीरो मटेरियल है वो पूरा विजिबल होगा. तो यहाँ पे हमें इशू क्वांटिटी में जाके इसमें 2 DMTR हमने लिया है. तो 2 DMTR में आप जाके किसी भी DMTR में
क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने वन क्वांटिटी का ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो इस टाइप से बस आप क्वांटिटी को एंटर करते जाइए, तो ये रिस्पेक्टिव पीएलसी इशू होंगे इस रोलिंग स्टॉक से। इन सबको एंटर करने के बाद मटेरियल इशू का बटन हमें क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ये रोलिंग स्टॉक पे इशू हो जाएगी। और यहाँ पे हमने एक उसका रिस्पांस का भी एक ऑप्शन दिया है, तो जो हमने मटेरियल इशू के लिए रिक्वेस्ट भेजी यूडीएम में, उसका रिस्पांस क्या रहा। तो अगर सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ दिखाएगा आपको कि ये मटेरियल का इशू हो गया और इन मटेरियल में ये प्रॉब्लम आ गई है। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो भी आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा, मल्टीपल मटेरियल इशू रिस्पॉन्स। सिमिलरली नीचे हमने मटेरियल इशू डिटेल दिखाई है, तो जितना भी मटेरियल आपके इशू हुए हैं उस रोलिंग स्टॉक पे, वो पूरा आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो इसमें 10 to 15 आप पीएल डाल के कर सकते हैं इशू। ज़्यादा भी मत डालिए, 20-25। उसमें क्या है कि रिक्वेस्ट 1 by 1 करके यूडीएम में जाती है। यूडीएम ने ये इनहेरेंटली सपोर्ट नहीं किया है, हम लोग एज अ रिक्वेस्ट फॉर्म में भेजते हैं इसको। तो 10 to 15 मटेरियल इजीली आपके इशू हो जाएगी। क्योंकि आप यूडीएम पोर्टल में भी जाएंगे ना, वहाँ भी आपको 1 by 1 ही करना पड़ेगा, वहाँ उन्होंने मल्टीपल इशू वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो ये नॉर्मल हमारे यूडीएम इशू वाले ऑप्शन ही है। अगर आपको नॉन स्टॉक मटेरियल इशू करना है जो यूडीएम में नहीं है, तो वो में आप रोलिंग स्टॉक Huh? No, not my mic. तो ये नॉन स्टॉक मटेरियल और आपका शॉप मैन्युफैक्चर आइटम को इशू करने के लिए ये रोलिंग स्टॉक को हमें सेलेक्ट करना है, मटेरियल इशू वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप इशू टाइप में नॉन स्टॉक मटेरियल ले लीजिए, जो यूडीएम में अवेलेबल नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे उस मटेरियल का डिस्क्रिप्शन रख लीजिए, जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा उसका बेसिक एवरेज रेट जो आपको पता है, देन यूनिट, क्वांटिटी, और ये एक्चुअल रेट ऑफ इशू। रिमार्क में अगर आप कुछ डालना चले वो एंटर कर दीजिए, और मटेरियल इशू करेंगे तो ये एज अ नॉन स्टॉक मटेरियल इसमें इशू हो जाएगा आपका। सिमिलरली हमने ये शॉप मैन्युफैक्चर आइटम्स के लिए एसएमआई के लिए दे रखा है। इसमें भी आपको पार्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसका बेसिक एवरेज रेट, यूनिट सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी एंटर करना है, देन एक्चुअल रेट ऑफ इशू। ये मटेरियल आप इशू करेंगे तो उसमें इशू होगा। आजकल नॉन स्टॉक आइटम भी आपके यूडीएम में आ गए हैं, तो आप ज़्यादातर पूरा जितना भी इशू करें तो यूडीएम के थ्रू ही इशू करें, ताकि आपका वो बैलेंस भी मेंटेन रहे। देन हमारा सेकंड ऑप्शन आता है मटेरियल इशू टू असेंबली। हाँ, तो यहाँ पे आप आरएस कैटेगरी वाइज असेंबली को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे व्हील सेट आ गया है पूरा, तो जिस असेंबली पे हमें मटेरियल इशू करना है उसमें आप असेंबली नंबर पहले एंटर करिए, जो भी आपका असेंबली नंबर है। देन उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आता है मटेरियल इशू वाला, इस पर क्लिक करेंगे कि नेक्स्ट पेज में आपका पूरा असेंबली डिटेल आ जाएगा और ये मटेरियल इशू के पूरे ऑप्शन आ जाएंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने रोलिंग स्टॉक में देखे। सीधा मैं यूडीएम मटेरियल इशू में जाना, ये ऑटोमेटिकली आपका लेजर पॉपुलेट हो जाएगा, लेजर फोलियो के जितने भी पीएल्स हैं वो पॉपुलेट हो जाएंगे, असेंबली डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे, असेंबली नंबर, असेंबली टाइप, असेंबली आईडी, ये पूरा आपका विजिबल है। सिंपल आप वही पीएल नंबर डालिए, तो आपका डिस्क्रिप्शन, स्टॉक एंड बेसिक एवरेज रेट, ऑल द डिटेल आ जाएगी।
यहाँ पे इसकी DMTR विजिबल होगी, उस DMTR के आगे आप क्वांटिटी लिख दीजिए और सिंपली इशू कर दिए। यहाँ पे डेट ऑफ इशू भी है, वो ऑटोमेटिकली करेंट डेट आती है, एक्चुअल डेट ऑफ इशू वो आप चेंज कर सकते हैं। एंड ये डिमांड नंबर, डिमांड डेट, अलोकेशन, वर्क ऑर्डर नंबर, IRPSM वर्क ID, ये आपके ऑप्शनल है। ये आप मटेरियल जैसे यहाँ से इशू करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस पे इशू हो जाएगा और आपका स्टॉक डिटेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेम केस ये आपका मस्ट चेंज वाला देखा था, ऐसे ही हम असेंबली के लिए भी मस्ट चेंज मास्टर बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग पूरा PLs पॉपुलेट हो जाएंगे, इसमें जाएंगे UDM मस्ट चेंज इशू में जाएंगे। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके उसको इशू कर सकते हैं। सिमिलर हमारा ये ऑप्शन है UDM मल्टीपल मटेरियल इशू। तो आपके सेक्शन के जितने भी स्टॉक आइटम होंगे जिनका जितने भी स्टॉक आइटम है जिसकी वैल्यू 0 नहीं है वो तो देंगे आप। আমাদের এরকম আছে লিঙ্কটা নিয়ে হবে তো বলুন লিঙ্কটা পাঠাইনি পাঠিয়ে দিচ্ছি এই যে এই লিঙ্কটাই যে হ্যাঁ ওটা তো গেলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ লিমিট রুমস এটা তো হুম ক্লিক করলাম, ওটা নামটা দেখুন এর নাম, এন্টার ইমেল এসব আসছে আমাদের, নামের পরে ইমেল আসছে। আমার তো ইমেল আসে নেই দেখুন তোকে কে পাঠালো? ये मल्टीपल मटेरियल इशू में आपके पूरे PLs पॉपुलेट हो गए। तो जिस PL के आगे आपको इशू करना है उसमें क्वांटिटी आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पे हमने 2 DMTR दिए हैं बाय डिफॉल्ट, जो हाईएस्ट DMTR से वो विजिबल हो जाती है। तो आप किसी भी DMTR में आप डाल सकते हैं जिसमें आपको इशू करना है। ऊपर इशू बटन पे हम प्रेस करेंगे तो ये मटेरियल एक दो में इशू हो जाएंगे और आपका स्टॉक डिटेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल आइटम एक बार में इशू हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन ऑर्डर। अब क्या आपके वर्कशॉप में अगर प्रोडक्शन ऑर्डर अगर आपने बनाए हैं तो वो पूरे आपको विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे ये प्रोडक्शन ऑर्डर बने हुए हैं, इसमें आप प्रोडक्शन ऑर्डर को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको मटेरियल इशू करना है और UDM मटेरियल इशू में जाना है। तो बिल्कुल सिमिलर फ्लो है इसका। आपका प्रोडक्शन ऑर्डर, डिमांड नंबर, ये पूरा डिटेल आपको विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको PL नंबर डालना है। तो इसका आपका DMTR का बैलेंस आएगा। यहाँ पे इशू क्वांटिटी डाल के आप मटेरियल इशू बटन पे प्रेस करेंगे तो ये इस प्रोडक्शन ऑर्डर पे इशू होगा। माइक्रोफोन ओपन है सर, देख लो। प्रोडक्शन ऑर्डर में हमने बॉम्ब की फैसिलिटी भी दे रखी है। आपने अगर अल्टरनेट बॉम्ब बनाए हुए हैं तो उसमें अल्टरनेट बॉम्ब में भी इशू कर सकते हैं। ये मटेरियल इशू टू बॉम्ब वाला ऑप्शन यूज करना है, UDM मटेरियल इशू टू बॉम्ब। देन हमारा है मटेरियल इशू टू सेक्शन कॉस्ट सेंटर। जो आपके लो वैल्यू आइटम्स होते हैं उनको एक साथ में आपको जो कंज्यूम करना है, जो आप रोलिंग स्टॉक पे नहीं कर सकते हैं, उस केस में इस ऑप्शन को यूज करना है। UDM मटेरियल इशू टू कॉस्ट सेंटर पे आप क्लिक करेंगे, आपका जितने भी लेजर और फोलियो के PLs है वो पॉपुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको PL नंबर में डालना है। एक्चुअल डेट ऑफ इशू सेलेक्ट करके आप यहाँ क्वांटिटी डालेंगे और इसको इशू करेंगे तो उस सेक्शन के अगेंस्ट में कंज्यूम हो जाएगा। ये लो वैल्यू आइटम्स के लिए जो आपके नट्स होते हैं या जो भी लो वैल्यू आइटम्स है उसको इस ऑप्शन के थ्रू यूज करके इशू कर सकते हैं। আমাকে কেন আমাকে সিলেক্ট করা इसमें जो वर्कशॉप के एम्प्लॉइज हैं उनको अगर आप मटेरियल इशू कर रहे हैं तो इस ऑप्शन का यूज करें। UDM मटेरियल इशू टू पर्सन बटन पे क्लिक करना है। आपके पूरे PLs इसमें ऑटोमेटिक पॉपुलेट रहेंगे और यहाँ PL नंबर को एंटर करेंगे।
जो रिसीवर डिटेल्स वाली फील्ड है, इसमें आपके वर्कशॉप के जितने भी एम्प्लॉइज होंगे उनकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे आपको नाम लिखना है तो वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा, जितने भी वर्कशॉप के एम्प्लॉय है। तो जिस कंसर्न एम्प्लॉय को आप इश्यू करना चाह रहे हैं वो उसको चूज कर लीजिए, एंड आपका इश्यू क्वांटिटी में एंटर करके मटेरियल इश्यू का बटन प्रेस करेंगे तो इस एम्प्लॉय को ये मटेरियल इश्यू हो जाएगा। मटेरियल इशू के बारे में बता रहा हूँ। फिर हमारा ये रिपोर्ट्स वाला सेक्शन होता है, इसमें आप रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपको पूरा सेक्शन के यूडीएम मटेरियल का स्टॉक देखना है तो यूडीएम स्टॉक करके इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सेक्शन के पूरे पीएल पॉपुलेट हो जाएंगे और उनका स्टॉक विजिबल हो जाएगा आपका। ये आपका पीएल नंबर, पीएल डिस्क्रिप्शन, इसका प्रैक्टिकल रेट, स्टॉक, लेयर, फॉलियो, ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ये हमारी स्टेप रिपोर्ट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर एक्सेल में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ जाके क्लिक करना है सर्च के साइड में, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लीजिए एक्सेल वगैरह। और मिला नीले आउट कर रहे हैं, मिला लीजिए। फिर हमारा एक ये रिपोर्ट है, आपने मटेरियल इशू किए हुए हैं रोलिंग स्टॉक असेंबली पे, वो देखना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इरम 26 भरे हैं डेट। तो ये पिवट रिपोर्ट आपका ओपन हो जाएगा, तो सेक्शन वाइज रोलिंग स्टॉक में क्या क्या मटेरियल आपने इशू किया वो दिख जाएगा। मैसेज यहाँ किया पे पुल डाउन बेस है, अगर आप यहाँ कॉलम कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस दरवाजा भी मिला रहे थे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो प्ले कर सकते दरवाजा आ रहा है। हैं। इंडिविजुअल अगर सेल पे आप क्लिक करेंगे तो ये फर्दर रिपोर्ट ड्रिल डाउन दरवाजा वाला में तीन जाएगा, तो यहाँ आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। मतलब गलत है 26 तारीख को 3 ही बार है, बॉक्सिंग टाइप की गाड़ी है। ब्लू वाला जो है वो है ना, वो का गोश्त है वो। यहाँ किसी भी आप सेल पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेलिंग विजिबल हो जाएगी, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। इसमें इशू टाइप दिखा रहा है, ये रोलिंग स्टॉक पे हुआ है। फिर अगर असेंबली होगा तो एएसएमबी मेंट करके आ जाएगा आपका, तो फिर रोलिंग स्टॉक नंबर, असेट आईडी, असेट टाइप, शॉप किस शॉप में इशू किया, इशू डेट, पीएल नंबर, ये कितनी क्वांटिटी में इशू हुआ है। वर्क ऑर्डर अगर आपने डाला होगा उसका लिंक किया होगा तो वर्क ऑर्डर नंबर यहाँ पे विजिबल होगा, और इशू वैल्यू, ये पूरा आपका विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी दिया, यहाँ से आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारी है एक हमने ये रिपोर्ट दी है, पीएल कवर्ड एंड अनकवर्ड ड्यूज। इसमें आपका जो भी वर्कशॉप से एसोसिएटेड मेन स्टोर डिपो है, उसमें अगर आपको पीएल की पोजीशन देखना है तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पीएल नंबर डालना है, डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये मैंने एंटर किया, इसका एसी कितना है हमारा आईएमआई में वो दिखा देगा, उसका स्टॉक कितना है आपका अवेलेबल है, और उस पर पीओ क्या क्या है वो दिखा देगा। यहाँ पे पीओ की डिटेल आ रही है, उसका डिलीवरी शेड्यूल क्या है, कब कब आपको डिलीवरी होना है वो भी आपको यहाँ पे। तो अगर आपने अनकवर्ड ड्यूज मतलब जो आपने डिमांड डाल रखी है अभी तक आपने इशू नहीं कराया है, तो मतलब प्रोक्योरमेंट के लिए जो डिमांड डाल रखी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये हम पीएल कवर्ड अनकवर्ड ड्यूज में ये इंडिविजुअल पीएल का डिटेलिंग चेक कर सकते हैं।
फिर आपको हमने एक यूजर वाइज भी दे रखा है। ये एक हमने यूडीएम मटेरियल इशू शॉप यूजर वाइज भी एक रिपोर्ट दे रखी है। तो आपकी वर्कशॉप में किस किस शॉप ने क्या क्या मटेरियल इशू किया वो डिटेलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस डेट रेंज को यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग ये पूरा आपको विजिबल होगा। इंडिविजुअली आपको अगर देखना है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। टोटल आपका जितने भी इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं ये वो पॉपुलेट हो जाएंगे इसमें। तो ये मेजरली मटेरियल मॉड्यूल में हमारा ये इतना कवर होता है। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर, अतुल फ्रॉम व्हील शॉप। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। एक्चुअली जियो से वर्कशॉप। ओके, एक्चुअली जब हम स्टॉक यूडीएम के थ्रू मटेरियल मस्ट चेंज में दे रहे हैं ओके, तो कुछ आइटम्स जो है वहां पर अवेलेबल नहीं है ऐसे दिखा रहा है, लेकिन वही आइटम उसी आइटम का पीएल नंबर अगर हम यूडीएम मल्टीपल मटेरियल इशू के थ्रू सर्च कर रहे हैं तो वहां पे ओके, क्वांटिटी अवेलेबल है। ओके, ओके। ऐसा ये क्यों हो रहा आपका है? असेंबली के केस में इश्यू आ रहा होगा ना, ये रोलिंग स्टॉक में नहीं आ रहा वो शायद। असेंबली असेंबली मैं असेंबली ओके, रिगार्डिंग बात कर रहा ठीक, ठीक। तो ये क्या, हाँ, ये आपने पहले इसमें ये लगाया था कि आप मल्टीपल उसको बार-बार इश्यू नहीं कर दें, तो इस वजह से अगर कुछ वो जो 0 दिखा रहा होगा ना आपको, उस केस में दिखा रहा हूँ। हाँ, होगा अगर आपने उस मटेरियल को पहले इश्यू कर रखा है रोलिंग स्टॉक उस असेंबली पे, तो हम वो चेक हटा देंगे, ये रिज़ॉल्व कर देंगे। ये पहले रोलिंग स्टॉक में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये एक बग है, ये और हम रिज़ॉल्व कर देंगे। सेकंड सेकंड एक प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर आप स्टोर से कोई भी व्हील सेट ले रहे हैं, ओके, ठीक है, उसका रिपेयर टाइप जो है वो आ रहा है नल। और नल में ना आप डायरेक्टली मल्टीपल मटेरियल इश्यू कर सकते हैं ना कुछ, वहां पे मटेरियल का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। उसके लिए हमें पर्टिकुलर यूडीएम मल्टीपल मटेरियल में जाना पड़ता है, फिर एक एक मटेरियल उसी तरह से ही ऐड करना पड़ रहा है। हम मस्ट चेंज में से कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। দশটা দশটা এদিক ওদিক হলে আলাদা ব্যাপার। ठीक, ঠিক ठीक। আছে, আপনি দেখুন তারপর আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আবার मतलब দেখুন। आपका जो रिपेयर टाइम नहीं आ रहा है ना, वहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। रिपेयर टाइप नल आ रहा है सिर्फ। ठीक, ठीक। ये अनिमेश जी ने बताया था, ये इसको रिज़ॉल्व कर देते हैं, करवा देते हैं। सर ये ये बहुत नो, दिनों से इश्यू चल रहा है, उसमें हमें बहुत दिक्कत होती है। एक्चुअली एक दिन पे ओके, 40 व्हील सेट होते हैं और उस पे 40 व्हील सेट पर भी एक अप्रोक्सीमेट 40 व्हील सेट पर भी अगर इतना समय दिया जाए तो वो एक दिन में व्हील सेट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, ठीक। तो इसको प्रायोरिटी पे करवा लेते हैं, ये 1-2 दिन में हो जाएगा ये। ओके प्लीज। ये मैं आपसे कांटेक्ट भी कर लूँगा। ओके अतुल प्लीज। बोल रहे हैं ना आप DOC से? हाँ, अतुल बात कर रहा हूँ सर प्लीज। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। और किसी को मटेरियल रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। জিজ্ঞেস করবো? বলা শেষই হবে। প্রশ্নটা তো আগে মাথায় আসতে হবে। अगर शांति गौराई, ये प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। বলা শেষই হবে। शांति गौराई। হ্যালো, हेलो। হ্যালো। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हेलो, सुप्रीत बोल रहे हैं? যদি ভালো হয় তো বিকাশ করে দেন, কম্পিউটার আমি করে দিই। হ্যালো। हाँ, हाँ बताइए बोलिए। सुप्रीत जी। हाँ,
इन्होंने जो हैंड रेज कर रखा है इनसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ प्रतिम जी आप बताइए। प्रीतम, प्रतिम एंड ये दिलीप को। प्रतिम, प्रतिम। हेलो हेलो, सुन पा रहा है? हाँ जी बताइए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि आधार आधार डिवीजन को अगर मान इशू करेंगे तो कैसे करेंगे? हेलो। हेलो। हाँ 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 बताइए सर, क्या 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 बोल। हम लिलुआ वर्कशॉप से सनत गोराई बोल रहा है। हेलो। हेलो सर। अभी हाँ, रुकिए। हम लिलुआ वर्कशॉप से सनत गोराई बोल रहा है। हाँ अरे लिलुआ से, थोड़ा सा अभी हाँ लिलुआ में स्टॉप जी। दीजिए। अभी उन्हें बात करने दीजिए। प्रथम प्रतिम बोल प्रतिम रहे को बात करने दीजिए। प्रतिम के बाद आपको बता दीजिए। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ प्रतिम जी बताइए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि अगर हम लोग आधार डिवीजन को जो माल इशू करते हैं ना स्टॉक आइटम, वो कैसे सर इशू करेंगे? किसको करना है अदर को? हाँ, आधार डिवीजन को या आधार वर्कशॉप को। ये तो फिर आपको यूडीएम में यूज करना है। ये यूडीएम में ऑप्शन आता है ना कंसाइनी टू कंसाइनी हाँ, वाला। यूके में तो करता हूँ, यहाँ पे नहीं होगा ना? हाँ वो नहीं होगा यहाँ पे। तो आपका जो फाइनल मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं ना, रोलिंग स्टॉक पे कर रहे हैं या असेंबली पे कर रहे हैं, हाँ, वो सब यहाँ पे करना है। बाकी जो ट्रांसफर करना है मटेरियल ट्रांसफर एक वो यहाँ पे लोकेशन से नहीं दूसरी होगा। लोकेशन पे, वो यूडीएम में ही करना है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। अभी लिलुआ से कौन से लिलुआ से क्वेश्चन पूछ रहे थे? अभी लिलु सनत जी बोले ना, बताइए। लिलू वर्कशॉप बताइए आपके डाउट्स। और ये आपका जमालपुर से बोले थे ना, जमालपुर से। ये दिलीप जी ने हाथ खड़ा कर दिया। ওই কথা বলতে গেলে কি কোনো মিউট কিছু করতে হয় নাকি? হ্যাঁ, কথা বলার সময় তো প্রথমেই বলেছিল যে কি করতে হবে। হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো, কথাই যাচ্ছে না। दिलीप जी आपने वो हैंड रेस कर रखा है। दिलीप जी अमित। हाँ सर, अमित फ्रॉम जियो से सर। हाँ जी बताइए। सर वो हमारा कुछ मटेरियल है, जैसा वो दूसरा शॉप के लिए मतलब वो स्टॉक आइटम है, बट हमारा शॉप ओके के लिए स्टॉक आइटम नहीं है, तो उस मटेरियल यूज हमारा शॉप में हो रहा है, तो उसको कैसे हम लोग का यूडीएम में इशू करेंगे? स्टॉक आइटम शॉप वाइज होता है, वर्कशॉप वाइज होता है। फिर शॉप वाइज होता है सर। अच्छा स्टॉक आइटम तो उसमें आपका जो आ रहा होगा ना तो जो यूडीएम में ऑटोमेटिकली वो नॉन स्टॉक दिखा रहा होगा अगर आपने वो कैटेगराइज करा रखा है। नहीं, दूसरा शॉप में वो मतलब स्टॉक आइटम है, वही शॉप में उसका यूडीएम से लेके हमारे शॉप में सप्लाई करते हैं, काम हमारे शॉप में होता है, तो हम लोग उसको जब मटेरियल इशू करेंगे तो उसको कैसे इशू करेंगे? आप अपनी शॉप के लिए भी वो हाँ डलवा लीजिए उसको। नहीं तो उसमें सेम फ्लो है जाएंगे ना, मैं दिखाता हूँ इसमें। जो मटेरियल आप डालेंगे ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसका स्टॉक है कि नॉन स्टॉक है। जैसे मैंने मटेरियल यहाँ पे डाला ना हाँ 25970914, तो ये मटेरियल हाँ टाइप पे सर। दिखा रहा है ये स्टॉक है कि हाँ नॉन स्टॉक है। तो अगर आपकी हाँ। शॉप के लिए नॉन स्टॉक होगा तो एनएस लिखा आएगा, तो ऑटोमेटिकली अच्छा। ये एज नॉन स्टॉक ही इशू हो जाएगा। बस आपको क्वांटिटी डालना है और मटेरियल इशू करना हाँ। है डेट डाल के, तो ये बैकग्राउंड में ही हैंडल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा अच्छा, नहीं सर, वो नहीं बोल रहा है, मतलब जैसा हाँ हमारे वर्कशॉप पे सीआरएस शॉप है, ठीक है? सीआरएस शॉप ओके में 3 कपलर आइटम है, वो मतलब उनका स्टॉक आइटम है, ठीक है? उन लोग ओके विड्रॉल करते हैं, काम हमारे शॉप में होता है, ठीक है? कपलर का काम हमारे शॉप में होता है, तो हम लोग जब ओके मटेरियल इशू करते हैं तब हम लोगों को मतलब हम लोगों को इंडियन में वो मटेरियल नहीं दिखाते, स्टॉक भी नहीं दिखाते, नॉन स्टॉक भी नहीं दिखाते, ठीक है? अच्छा। आपके में विजिबल ही नहीं मटेरियल वो। सर मटेरियल हम क्या नॉर्मल जब मटेरियल इशू करने जाते हैं तब विजिबल होता है, मतलब यूडीएम के थ्रू ओके विजिबल नहीं होता है। विकास ठीक है, सर, तो ये मैं हाँ इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं आपसे जो कि एक्चुअल अरे पीएल इनका देखेंगे। इनका इशू ये है अच्छा। कि इनकी शॉप में उस पीएल की मैपिंग नहीं हो रखी है। हाँ वही मुझे लग रहा है। हाँ, तो इस शॉप पे इनके शॉप पे भी पीएल की मैपिंग करानी त्याच्यात पड़ेगी। दिलेलं आहे ऑफिसर्सलाच म्हटलंय। देख और लेना सर, इनको।
हाँ सर हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ आप बोलिए, दूसरा इशू बोलिए। तो दूसरा इशू सर, वो जब हम पैरामीटर रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं और असेंबली में जो डेट रेंज है ना सर, वो डेट रेंज थोड़ा 7 डेज किया हुआ है, उसको थोड़ा बढ़ा के मतलब 14 डेज और 15 डेज ऐसे कर सकते हैं क्या? वो अभी जैसा हमसे बाकी वर्कशॉप ने सबके कंबाइंड राय के अकॉर्डिंग किया गया है, कंबाइंड डिसीजन ये हुआ था कि 7 डे का दिखाइए, बाकी का सच आप बैक डेट डालोगे तब दिखाई देगा। तो ये बाकी सारी वर्कशॉप सबका कॉमन फैक्टर लेते हुए हमने उसको रेंज को डिसाइड किया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ये अमित कुमार विश्वास जी बोले ना जीओसी से? हाँ हाँ जी सर। ठीक ठीक, तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा, उसको रिजॉल्व करा देंगे। हाँ ठीक है सर। इनका नंबर है? नहीं सर, अनिमेश सर से बात करेंगे तो उससे हो जाएगा। आपने वो अटेंडेंस लगा दिया ना, अटेंडेंस? हाँ सर, लगा दिया लगा। हाँ हाँ ओके, मिल गया, ठीक। ओके। दूसरा और कौन है? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, अमित आप म्यूट हो जाइए। दिलीप कुमार, दिलीप कुमार दास। तो हटा लिया। और किसी को कोई क्वेरी है? हाँ विकास जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ देव विकास जी जी, बताइए। मेरा ये कहना है, अगर कोई गलत एंट्री हमसे होती है, कोई गलत पीएल नंबर से एंट्री हो जाती है, जी गलत मत करिए। नहीं गलत नहीं कर रहा हूँ है, तो यूडीएम से हम वापस ले लेते हैं। हाँ हाँ ऐसा प्रोविजन दे रखा है उन्होंने, शायद 6 महीने का। नहीं, हाँ, 6 तो वो महीने का सर कितने एक दिन महीने का का है? है शायद वो। एक महीने का, एक महीने का। हाँ 1 महीने 6 महीने, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो वो लेकिन वाइज वहां से हम वापस ले लेते हैं, लेकिन वाइज में दिखता रहता है मटेरियल रिपोर्ट में। अच्छा, तो हाँ तो उसको आप कोई, वो मतलब अगर रोलिंग स्टॉक निकल गया है तो फिर तो आप मुझे वो रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए हेल्प सेक्शन में जाके, तो हाँ तब हम नहीं वो, उसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। अच्छा यानी आप कोई ऐसा प्रोविजन दे दें कि जैसे यूडीएम पे दे रखा है हम ही कर सकें, आप परेशान ना हो। देखो यूडीएम पे मटेरियल कंजम्पशन नहीं होता, परेशान होने वाली बात नहीं है। देवेंद्र जी बात समझिए, यूडीएम पे मटेरियल रोलिंग स्टॉक पे कंज्यूम नहीं हो रहा है। मैं एक दिन बोर्ड को दिखाऊंगा कि मटेरियल कंज्यूम हुआ है, हालांकि अभी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। सिस्टम का फ्लो ऐसा है कि आज मैं कुछ डेटा लेता हूं तो उसका सब कुछ सही निकलेगा, अगले दिन जाकर के आप विड्रॉल कर लिए कुछ नहीं निकलेगा। हाँ वही। तो उसके लिए मुझे रिकॉर्ड कीपिंग रखनी है कि आपने अपनी मर्जी से डेटा को विड्रॉल कराया है। अच्छा मटेरियल कंज्यूम नहीं हो रहा है जब तक कोई बात नहीं है। मटेरियल वहां से तो इशू हुआ है, आपने ले लिया वापस कर दिया, तो वापस उन्हें स्टॉक मेंटेन करना है। लेकिन मेरे यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, ओनली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इशू नहीं हो रहा। कंजम्पशन दिखा रहा हूँ रोलिंग स्टॉक पे। कल को मेरी जब फ्यूचर रिपोर्ट निकलेगी तो वो एक्चुअल कॉस्ट भी निकलेगी। आज मैंने किसी कंपनी पे बिल रेज कर दिया, मिलिट्री के कोच है, मिलिट्री के वैगन है, तो मैं उन पर पीओएच कॉस्टिंग में, आज तो तुमने मटेरियल की रिपोर्ट निकाल करके ले लिया पैसा, और 5 दिन बाद आपने सारा यूडीएम का मटेरियल वापस कर लिया, गलती से हो गया था। राइट अच्छा तो मेरा ये एक और, अच्छा हाँ भैया जी, इसी में मेरा एक क्वेश्चन और है। जी। क्या आप इस तरह का प्रोविजन दे सकती हैं, जैसे कि कोई पीएल नंबर है जो रोलिंग स्टॉक पे लगता ही नहीं है, वो जनरली हमारे यहाँ जो वो उसके लिए मैन पावर के लिए, मैं जस्ट लाइक सूज की बात करूं या कोई और हूं, तो मैं कोई इस तरह का एक प्रोविजन दे दूं कि वो गलती से भी ना लगे। ऐसा जनरली क्या देखो, होता है, देखो विजेंद्र जी, पीएल नंबर लगभग लगभग सेम रहते हैं, एक दो डेट चेंज होने से ही वो हो जाता है। तो बस जल्दबाजी में जब कोई प्रैक्टिकल में जब करता है तो इस तरह की कोई आप वो देते हैं प्रोविजन। दो मतलब देखते हैं, ये तो आपने नई रिक्वायरमेंट बताई है तो देखते हैं। हाँ, इसको एक बार फिजिबिलिटी देख लेते हैं, मतलब एक फिजिबिलिटी देख लेते हैं, इसको लिख लो सर, क्या कुछ पीएल को हम हाउस कोड कर दें कि जो रोलिंग स्टॉक और असेंबली पे कंजम्पशन ना हो पाए। ठीक हाँ ठीक, ये राइट सजेशन ले लेते हैं। बक्सॉप वाइज कर देंगे इसको, यदि होगा भी तो बक्सॉप वाइज अपनी अपनी एंट्री उसमें कर लो एक स्क्रीन में। हाँ राइट, यही मैं कहना चाह देख रहा हूँ। लेते हैं फिजिबिलिटी, देखो नई रिक्वायरमेंट है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने दिन में देना है, कितने दिन तक रिवर्ट कर सकते हैं, क्या करना है, देख लेते हैं उसको एक बार क्या हाँ इम्पैक्ट ठीक, है। ठीक है विजेंद्र जी, है ना। ओके। ठीक 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 है, एक नोट कर लो सर इसको। हाँ, ये लिखिए। नहीं ठीक है, अच्छा सजेशन है, कर सकते हैं कि गलती भी ना हो। हाँ, और किसी को कोई क्वेरी?
देवेंद्र जी हो गई, आपका हो गया? नहीं, हो गई विजन जी, मेरी तरफ से ओके है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेरी? अटेंडेंस तो नहीं रह गई है, जो कोई कॉमन ईडीपी वगैरह सेंटर से ज्वाइन कर रही हो कहीं से टीम, तो प्लीज कोई ना कोई एक बंदा अटेंडेंस जरूर मार्क कर दे। बाद में आप बोलते हो कि हम लोगों ने हमने अटेंड की थी ट्रेनिंग। अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिए। कई जगह क्या करते हैं कि एक जगह कॉमन होकर के ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, लेकिन अटेंडेंस कोई नहीं मार्क करता है वहां से। एटलीस्ट कोई भी एक बंदा वहां से अटेंडेंस जरूर मार्क कर दे अपने यहाँ से। सहदेव, सहदेव आपका हैंड रेज है, कोई क्वेरी है? ठीक है, फिर ठीक है कोई फिर। क्वेरी किसी ने तो ट्रेनिंग फिर इसको सेशन को बंद करते हैं। तो इसको इंपोर्ट कर लेना अटेंडेंस वाले को सर, चैट को। हाँ हाँ, ओके ओके, ये मैं ले लेता हूँ। ओके, थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर क्लोज करें।